नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्लोक नंबर 131। जन्म जरा मय मरणैः शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्धसुखम् निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। पढ़ें एक साथ। जन्म जरा मय मरणैः शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्धसुखम् निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। आचार्य समंतभद्र महाराज इस रत्नखंड श्रावकाचार्य के समापन के ओर चल रहे इस ग्रंथ में जो मोक्ष है, जो शुद्ध सुख है, उसके बारे में बताते हुए यह श्लोक लिखा गया है। आप सभी ने ये नाम सुन रखा है, मोक्ष में सुख होता है। सुख कहाँ होता है? सुख कहाँ होता है? खाने पीने में नहीं होता। सुख कहाँ होता है? मोक्ष में। उसी मोक्ष का एक नाम है निःश्रेयस। क्या बोलते हैं? मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? निःश्रेयस। उस निःश्रेयस को ही निर्वाण कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है उसका? निर्वाण। और चौथा नाम है उसका शुद्ध सुख। क्या है? शुद्ध सुख। निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम, ये यहाँ कहा गया है। अगर आपसे कोई कहे मोक्ष के पर्यायवाची नाम बताओ तो क्या क्या बताओगे? मोक्ष का मतलब निर्वाण, शुद्ध सुख, शुद्ध सुख या अनंत सुख, या अनंत सुख, और निःश्रेयस। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? सैल्वेशन। क्या बोलते हैं? निर्वाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैल्वेशन। जो दुनिया की स्लेवरी जानते हो? स्लेवरी, गुलामी बोलते हैं। जो शरीर की, दुनिया की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं उन्हें सैल्वेटेड सोल बोलते हैं, और उस सुख को बोलते हैं सैल्वेशन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप लोग जो सुबह से शाम तक धर्म करते हो, भगवान की पूजा की, किस लिए की? भगवान हैं, कहाँ पर हैं, भगवान को क्या प्राप्त है, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर अपने को नहीं होगी तो हमें भगवान की पूजा से भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूजा करना भी ज़रूरी है, और पूजा किसकी की जा रही है ये जानना भी ज़रूरी है, और पूजा करने से हमें क्या मिलेगा ये जानना भी ज़रूरी है। नहीं समझे? पूजा किसकी की आपने? किसकी की? जिनेंद्र भगवान की आपने पूजा की। वह जिनेंद्र भगवान कहाँ पर हैं? कहाँ बैठे हैं? मंदिर में? सिद्धशिला पर। सिद्धशिला पर जो बैठे हैं उन्हें वहाँ पर क्या मिल रहा है? अनंत सुख मिल रहा है। तो आप उन भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें भी उसी प्रकार का सुख मिले, है ना? नाश्ते का सुख मिले ऐसा नहीं। किसका सुख मिले? भगवान का सुख मिले, है ना? ये बात अलग है कि जब हम भगवान की पूजा करने आते हैं, जब भगवान की पूजा करने का पुण्य मिलता है तो ये नाश्ता वास्ता तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप
मिल ही जाता है ना। तो भगवान का जो सुख है वह अनंत सुख क्यों होता है? बच्चों को ये बात बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। मैंने देखा है कि बड़े बड़े बच्चे भी कई बार पूछते हैं कि महाराज भगवान करते क्या हैं, भगवान को किस बात का सुख मिलता है, भगवान के पास में क्या होता है। तो ये बात अपने को ज्ञान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है। जो भगवान होते हैं उनमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बातें यहाँ पे बताई जानी है। सीखोगे? सबसे पहले यहाँ ये बताना है कि भगवान में क्या नहीं होना चाहिए, भगवान में क्या नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, जन्म, जन्म माने बर्थ, रीबर्थ, है ना। जो भगवान हैं उनका जन्म नहीं होता। क्या समझे? जो एक बार भगवान बन जाता है फिर उसका रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। समझ आ रहा है? आपको ये लॉजिक बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि जो भगवान होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। और अगर आपको ये क्वालिटी याद रहेगी तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि ये भगवान है, और जिसमें ये क्वालिटी नहीं है वो भगवान नहीं है। समझ आ रहा है? कोई भी आपसे पूछेगा हु इज़ गॉड, देन व्हाट विल यू से? क्या कहोगे? उस समय पर आपको पता होना चाहिए कि गॉड कौन होता है ना। वास्तव में जो भगवान होता है वो कौन होता है। तो वह भगवान की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि भगवान जो होता है उसका भगवान बन जाने के बाद में फिर से संसार में आना नहीं होता है, क्योंकि जन्म लेगा तो फिर से संसार में आएगा। तो भगवान का पुनः संसार में आना नहीं होता है। जो भगवान होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसका पुनर्जन्म होता है वो भगवान नहीं होता। पक्का ध्यान में रखना। जो भगवान होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म नहीं होने का मतलब क्या है? भगवान का फिर अवतार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अवतार। अवतार जानते हो? दुनिया में ये सिखाया जाता है भगवान के नाम पर कि एक ही भगवान है। वो भगवान हर एक काल में कभी कभी जब आतंक ज़्यादा मच जाता है तो भगवान फिर से अवतार लेता है। क्या करता है भगवान? अवतार लेने का मतलब क्या होता है? भगवान फिर से जन्म लेता है, फिर से भगवान मनुष्य बन करके आता है ना। जब भगवान एक बार बन गया तो फिर उसे मनुष्य बनने की क्या पड़ी? सोचने की बात है। मनुष्य के तो दुखों से मुक्त होकर के भगवान बना था, और भगवान बनने के बाद में फिर उसे मनुष्य की चिंता पड़ने लगी। तो ऐसा भगवान कोई भगवान नहीं होता। ये तो हमने अपना भ्रम पाल रखा है कि ऐसा कोई भगवान अवतार ले लेता है। समझ आ रहा है? भगवान कभी अवतार, भगवान का कभी पुनर्जन्म। ध्यान रखना, पक्की याद रखना बिल्कुल ये बातें। समझ आ रहा है ना? तभी तुम अच्छे एक श्रावक बन पाओगे, तभी तुम अच्छे इंसान बन पाओगे, तभी तुम अच्छे जैन कहलाओगे, है ना। ये चीज़ सीख लेने की है। भगवान का कभी भी पुनर्जन्म। अब तुम्हें टीवी के सीरियलों में कोई भी दिखाए भगवान का जन्म हो रहा है, पुनर्अवतार हो रहा है, वह भगवान राम के रूप में अवतार ले रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, क्या होगा फिर? जब आपको ये कोई कहे कि जब जब धर्म का संकट आता है, जब जब आतंक अराजकता फैलती है, तब तब इस युग में भगवान जन्म लेता है राम के रूप में, है? जब ऐसा कुछ कहा जाएगा तो आपको फिर क्या समझना है? ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें गलत हैं। न किसी ने भगवान को जन्म लेते देखा, न कभी भगवान जन्म लेता है। जो भी भगवान होते हैं वो सब अलग अलग आत्माएं होती हैं, अलग अलग भगवान होते हैं। एक ही भगवान कभी बार बार जन्म और मरण नहीं करता। सुन रहे हो? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है यह आचार्य समंतभद्र महाराज की ये कृति है, जिसका नाम क्या है? रत्न करंडक श्रावकाचार, है ना।
और यह आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो लिखा है यहाँ पर, हमें इस बात पर विश्वास करना है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए ये समंतभद्र महाराज, सुन रहे हो? कभी इनकी कहानी आपको सुनाऊंगा अगर अगले संडे तक रहा तो, ठीक है? आचार्य समंतभद्र महाराज की कहानी क्या है? इतनी भगवान के प्रति इनका विश्वास था, इतना भगवान के प्रति इनकी भक्ति थी कि इन्होंने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिए थे। किसमें से? पत्थर में से। समझ आ रहा है? ऐसे आचार्य महाराज ने यहाँ पर हमको सिखाया है कि भगवान किसको कहते हैं ये जानना है। तो जन्म जिसके पास में नहीं हो वो भगवान का सुख है। अगर भगवान को फिर जन्म लेना पड़े तो जन्म में कितना दुख होता है। 9 महीने तो गर्भ में रहना पड़ेगा, नहीं समझे? भगवान भी अगर जन्म लेगा तो 9 महीने कहाँ रहेगा? किसी माँ के पेट में रहेगा। अब माँ के पेट में रहने कितनी सी जगह होती है? और वहाँ पे सकुचा करके रहेगा, माँ के पेट में उल्टा लटका रहेगा, सबकी वही तो स्थिति होती है। तो माँ के पेट में वो भगवान रहने के लिए दुख उठाएगा, फिर भगवान का जन्म होएगा। ऐसा कोई भगवान क्या कभी अपने लिए ऐसे कष्ट सहने के लिए तैयार हो सकता है? या तो वो भगवान अपने आप ही अवतार ले लेता तो सीधा सीधा अवतार होकर के आ जाता, जैसे फिल्मों में पर्दे पे सामने कोई भी आ जाता है। नहीं समझ आ रहा? लेकिन ऐसा नहीं होता। राम का जन्म हुआ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? अयोध्या में तो हुआ, किसी माँ के गर्भ से हुआ ना। कौन सी माँ थी? कौशल्या। तो उनको भी गर्भ में रहना पड़ा। जब गर्भ में रहते हैं तो गर्भ में आप समझो उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, कितना कष्ट होता है। गर्भ में रहते समय पर बच्चा कितना छोटा सा और वहाँ पर माँ के पेट में उल्टा सा लटका रहता है, और जो भी माँ खाती है उसका खाया हुआ उसके मुंह में जाता है, आसपास उससे उसका पोषण होता है। सुन रहे हो? तब गर्भ होता है, और जब गर्भ होएगा तो ही जन्म होएगा, बिना गर्भ के जन्म तो नहीं होता ना। तो गर्भ होने के बाद में फिर जन्म होने का कष्ट होता है। जन्म होने के बाद में फिर बच्चों की तरह कहीं भी धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ भी मुंह में उंगली डाल रहे हैं, कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये भी सब क्या है? दुख हैं बच्चों के। समझ में आ रहा है ना? जब थोड़ा सा बड़ा होएगा तब कुछ सुख मिलेगा, जब तक तो दुख ही दुख मिलेंगे। तो भगवान कैसे दुख उठाएगा पुनर्जन्म लेकर के? समझ आ रहा है? इसलिए भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता। तो यहाँ वही चीज बताई जा रही है कि जो भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, जिन भगवान को शुद्ध सुख मिल जाता है, वो भगवान किन किन चीजों से मुक्त हो जाते हैं? तो भगवान जन्म से मुक्त हो गए। दे आर फ्री फ्रॉम रीबर्थ। किससे मुक्त हो गए? जन्म से मुक्त हो गए। सेकंड चीज क्या लिखी? जरा। जरा माने होता है बुढ़ापा। वो भगवान के लिए फिर कभी भी ऐसा ओल्ड एज नहीं आती उनकी। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत बूढ़ा हो गया, इसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई। अब जब बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में कुछ रोग भी पैदा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आमय। रोग का मतलब क्या होता है? आमय, है ना? उनको तो आज भोजन नहीं मिलेगा, पक्की बात है ना? तो आमय माने क्या होता है? रोग। क्या होता है? तो भगवान को कभी भी रोग नहीं होते। हाँ पक्का है, उनको भगवान को कभी भी रोग नहीं होते। समझ आ रहा है? और फिर भगवान का कभी मरण नहीं होता। तो ये जानो कि जो एक बार भगवान बन जाता है, एक बार जिसे सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो एक बार मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है, उस वो किन किन चीजों से मुक्त हो गया? जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। इन 4 चीजों से रहित हो गया। समझ आ रहा है? इसलिए जब आप पूजन करते हो तो जल चढ़ाते हुए क्या बोलते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाहा तो बोल लेते हो, आगे पीछे कुछ आता जाता नहीं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का मतलब विनाश करने के लिए। किनके? जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए हे भगवान हम आपके चरणों में यह जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने का मतलब होता है।
तो जन्म जरा मृत्यु किसके विनाश करना है? अपने के भगवान के? पक्का है ना? भगवान के तो हो चुके हैं, जिनके हो चुके हैं इसीलिए हम उनके सामने ये बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए हे भगवान हम भी आपके चरणों में जल चढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये भगवान के जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए ही पूजा की जाती है। पूजा का मतलब क्या होता है? भगवान के जो गुण हैं, भगवान का जो सुख है, भगवान की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमारी आत्मा को भी प्राप्त हों, यानी हम भी भगवान बने, इसके लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? हम भी भगवान बनने के लिए। समझ आ रहा है? अगर एक भगवान होगा तो फिर वो भगवान एक ही रहेगा, फिर तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान एक होता है कि अनंत होते हैं? भगवान कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि एक ही भगवान है, वही बार बार अवतार लेता रहता है, वही बार बार संसार में आकर के लोगों के लिए अलग अलग चीजें बताता रहता है, वही बार बार रावण बनता रहता है, वही रावण को मारता रहता है। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों के लिए कहना कि आप अभी बहुत बड़े भ्रम में हैं। किसमें है? हाँ, आपको अभी अंधेरा आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है। क्या है? हाँ, आपको अभी उजाला नहीं मिला। उजाला कब मिलेगा? जब आपके दिमाग से भ्रम हट जाए कि भगवान एक नहीं होता, भगवान अनंत होते हैं, और अगर भगवान एक रहेगा तो वह भगवान किसी दूसरे को कभी भगवान बनने नहीं देगा। तो ऐसा भगवान किस काम का जो किसी को भगवान नहीं बनने दे? समझ आ रहा है? भगवान तो अच्छा आदमी होना चाहिए, जिसकी भावना अच्छी होनी चाहिए, जो भगवान से छोटे हैं उस भगवान के अंदर इतनी तो उदारता होनी चाहिए कि हाँ ये भी हमारे जैसे बन जाए, ये भी हमारे जैसे बन जाए। ऐसा कोई आत्मा किस काम का कि जो स्वयं भगवान बना हुआ बैठा हो और किसी दूसरे को भगवान न बनने दे। ये तो बहुत बड़ी दादागिरी होगी भगवान की। ऐसी दादागिरी तो किसी को पसंद नहीं आ सकती। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए भगवान एक नहीं होता, भगवान अनंत होते हैं। तो हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि जो भगवान बन गए हैं हम भी उन्हीं जैसे भगवान बनेंगे। इसलिए भगवान के पास में ये चार चीजें नहीं हैं: जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, मृत्यु नहीं। ठीक है ना? ये तो ऊपर की ये चार चीजें ऐसी हो गई जिससे भगवान का बाहरी स्वरूप हमारे लिए समझ में आ रहा है। अब देखो, जो भगवान की आत्मा है उसमें क्या क्या नहीं है? शोक नहीं होता भगवान के अंदर। क्या नहीं होता? शोक का मतलब क्या होता है? दुख से भी गहरा होता है। शोक अलग चीज है और दुख अलग चीज है ना? शोक का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी चीज हमारे पास में थी और फिर वो हमसे छूट गई तो हमारे लिए एक बहुत भीतर से दुख पैदा होता है, उसका नाम है शोक। और दुख होने के बाद में जब हम अपना मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, रोते से रहते हैं, भीतर से एक उदासी छा जाती है, उसका नाम है शोक। क्या सुन रहे हो? जैसे कि तुम्हारे सामने नाश्ता के लिए किसी ने रसगुल्ला रख दिया, समझ आ रहा है, और आप जैसे रसगुल्ला खाने वाले थे किसी ने उसी समय पे उठा लिया, बोले नहीं मिलेगा तुमको, तो फिर क्या होगा? तो तुम्हारे लिए एकदम से जो भीतर से विकलता आएगी, जो भीतर से दुख होएगा, उसका नाम कहलाएगा शोक। समझ आ रहा है? अब वो शोक में क्या होगा? तुम्हें दिन भर याद रहेगा, इसने मुझे रसगुल्ला नहीं खाने दिया, इसने मेरा रसगुल्ला उठा लिया, इसने रसगुल्ला छीन लिया। तो ये क्या हो गया? शोक। शोक जो है दुख से और गहरा हो जाता है ना? दुख तो सामान्य से होता है। जैसे मान लो अगर तुम थोड़ी देर तक भूखे रह जाओ, है ना, तो पेट में क्या होने लगेगा? थोड़ा सा दुख होने लगेगा। पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या हो गया? दुख होने लगा। समझ आ रहा है? अगर तुम्हें थोड़ी देर तक ज्यादा उपदेश सुना दिया जाए तो फिर क्या करोगे? महाराज अब तो नहीं बैठा जा रहा, अब तो उठने की पड़ रही है, तो ये क्या होने लगा? तुम्हें दुख होने लगा, है ना? और फिर दुख होने के बाद में अगर वो दुख कहीं बहुत देर तक रह गया, गहरा हो गया, तो वो कहलाता है शोक। समझ आ रहा है? जैसे कभी अपने घर में किसी की अचानक से डेथ हो जाती है ना,
कोई घर का, परिवार का जो अपना बड़ा अच्छा प्रेमी था, इष्ट था, उसकी कभी मृत्यु हो जाती है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बाद में जो एक वातावरण बन जाता है वो क्या होता है? शोक का वातावरण होता है ना। इसलिए उसके बाद में फिर शोक सभा का आयोजन किया जाता है, समझ आ रहा है? तो वो कहलाता है शोक। तो शोक में एक गहरा झटका लगता है, गहरा दुख होता है, और एक दुख जो होता है वो सामान्य से हमको कभी भी होता रहता है, हम उसे झेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो भगवान के अंदर कभी भी शोक नहीं आता। क्या नहीं होता? भगवान कभी भी गहरे दुख में नहीं डले रहते। भगवान को कभी भी ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि उस कारण से वो कभी गहरे शोक में चले जाएं। समझ आ रहा है? तो भगवान के अंदर क्या नहीं होता? शोक नहीं होता। जिनके अंदर शोक होता है वो भगवान। इसी तरीके से भगवान के अंदर दुख नहीं होता। क्या नहीं होता? किसी भी तरीके का दुख, है ना। शोक को हम समझ सकते ग्रीफ, और दुख होता है सोरोनेस। भगवान के अंदर किसी भी तरीके का दुख नहीं, किसी भी तरीके का। चाहे उनके लिए भूख की बाधा हो तो भूख का भी दुख नहीं, उन्हें कभी प्यास की बाधा हो तो प्यास का दुख नहीं। अपने को तो भूख का दुख हो जाएगा, प्यास का दुख हो जाएगा, भगवान को कभी भूख प्यास का भी दुख नहीं होता। जिनको भूख प्यास लगे उन्हें भगवान नहीं कहते। समझ आ रहा है? दुख कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लो आपको नींद आ रही है, तो ये नींद भी एक दुख है, क्योंकि अगर आप कहीं पर बैठे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं और बीच में नींद आने लग गई तो क्या होगा? वो अच्छा काम आपसे छूट जाएगा। आप पेपर दे रहे हो और पेपर के समय पे नींद आ जाए तो क्या होगा? फिर सब गए काम से, पूरे साल की मेहनत चली जाएगी। समझ आ रहा है? तो निद्रा भी एक क्या है? दुख है। भगवान के अंदर निद्रा भी नहीं होती, भगवान के अंदर किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है? और फिर यहां पर कहते हैं कि भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। क्या नहीं होता? भय। भय माने डर, डर माने फियरनेस, है ना। किसी भी तरीके का भगवान के अंदर डर नहीं होता। भगवान को कोई डराना चाहे तो डरा नहीं सकता, और भगवान किसी के द्वारा डरता भी नहीं है। और जो डरता नहीं है वो अपने पास में कोई भी ना एटम बॉम्ब रखता है, ना अपने पास में AK-47 रखता है, ना अपने पास में कोई धनुष बाण रखता है, ना अपने पास में गदा रखता है। क्योंकि उसे कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी को डराने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? तो भगवान कौन होता है? जो किसी से डरता नहीं और किसी को। इसलिए जो भगवान होता है उसके पास में कोई भी राइफल, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं होता। समझ आ रहा है? आपको आपके भगवान के पास में कुछ है? जिन भगवान की आपने पूजा की, पूछो पार्श्वनाथ भगवान के पास कुछ रखा है क्या? कोई बंदूक, कोई गदा, कोई तमंचा, कुछ है? कुछ नहीं। तो भगवान कैसे होते हैं? जिनके पास में किसी भी तरह की कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं हो। क्यों नहीं होते उनके पास में? क्योंकि वो किसी से, और जो किसी से डरता नहीं वो किसी को डराता नहीं। ये लॉजिक है। जो किसी से डरता नहीं वो किसी को डराता नहीं। अगर आपकी मम्मी आपको डराती है तो इसका मतलब है वो आपसे डरती है। सही बात है वो। समझ आ रहा है ना? हाँ। अगर मम्मी आपसे डरेगी नहीं तो डराएगी नहीं। वो डराती इसलिए ताकि ये हमें डरा ना दे, इसलिए पहले मैं इसको डरा दूं। समझ आ रहा है ना? ये बहुत बड़ी, तुम भी जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा तुमको, है ना। तो हर किसी के अंदर जो डराने का भाव होता है ना, वो डराने का भाव इसलिए आता है कि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं इसको नहीं डराऊंगा तो कहीं ऐसा कर देगा तो मेरे लिए वो चीज बहुत खतरनाक हो जाएगी, तो उन्हें उससे डर है, इसलिए वो डराती है। समझ आ रहा है ना? तो जब भी आपकी मम्मी आपके लिए चांटा दिखाए हैं या चिमटा दिखाए चिमटा जानते हो तो समझना कि ये डर रही है मुझसे तभी ये मेरे लिए चांटा दिखा रही है ना। तो क्यों डर रही है? क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं इसको नहीं डराऊंगी तो ये मेरी कभी बात नहीं मानेगी, तो फिर ये मुझको डराने लग जाएगी। तो उसे इस बात का डर है, इसलिए पहले से डराने लग जाती है ना। लेकिन भगवान किसी को डराते और भगवान किसी से डरते, इसलिए भगवान के पास में कभी अस्त्र शस्त्र होते नहीं है। ये बात अच्छे ढंग से दिमाग में रखना। समझ आ रहा है?
आप ये मत सोचना कि आप बच्चे हैं, आप ये देखना ये जितने भी बड़े लोग बैठे ना, ये आपसे भी ज़्यादा बच्चे हैं, आपसे भी बड़े बच्चे हैं, है ना। और बच्चे तो फिर भी अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं। क्यों होते हैं कि बच्चों को जो बात एक बार बता दी जाती है, बच्चे बात जिंदगी भर के लिए मान लेते हैं, हमेशा याद रखते हैं। लेकिन इन बड़ों को कोई भी समझाया जाए ना, इनके कान तक बात पहुंचती है, इनके दिमाग तक कोई बात नहीं पहुंचती। समझ आ रहा है ना। तो बच्चे इसलिए अच्छे होते हैं कि एक बार बच्चे कोई भी बात को बैठा लेंगे अपने दिमाग में, सुन लेंगे तो उन्हें हमेशा याद रहेगा। समझ आ रहा है ना। जितना अच्छे ढंग से आप समझ लोगे उतने ढंग से ये बूढ़े लोग कभी नहीं समझ सकते। समझ आ रहा है ना। इसलिए आपको समझना है। अब इनकी तो जिंदगी कितनी रह गई, 10-20 साल में निपट जाएंगे सब, है ना। फिर जमाना तुम्हारा है जमाना किसका आएगा, तुम्हारा, है ना। तो बस तुम्हारे जमाने में ये होना चाहिए कि तुमको ये पता होना चाहिए भगवान कैसा होता है ना। भगवान का सुख कैसा होता है, भगवान के पास में क्या क्या चीजें नहीं होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी तो हमने आपको क्या बताया, क्या क्या नहीं होता ये बताया, क्या क्या नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, जन्म नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, रोग नहीं होते, मरण नहीं होता, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, भय नहीं होता। समझ आ रहा है। इन सब चीजों से जो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो, इनसे मुक्त हो, उस सुख को हम जो कहते हैं उसी का नाम है भगवान का सुख। समझ आ रहा है। अब ये तो हमने आपको ये बताया कि क्या क्या नहीं होता, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके होने पर सुख खराब हो जाता है। क्या समझे। जैसे भय आ गया, अचानक से आपको किसी ने डरा दिया, आप अच्छे सुख में बैठे थे, एकदम से डर लग गया तो क्या हो गया, उस सुख का सब मजा चला गया। तो ये चीजें तो क्या है, सुख को खराब करने वाली हैं, है ना। आप सुखी थे, सुखी होते होते आपको मान लो कोई रोग हो गया, रोग हो गया तो क्या हो गया, आपका सारा सुख चला गया, है ना। आप सुखी बैठे थे, सुखी से जीवन जी रहे थे, सुखी होते होते आप मान लो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, आपको लगने लगा अरे अब बुढ़ापे में तो अब कुछ होता ही नहीं। समझ आ रहा है। तो इसलिए ये चीजें तो इसलिए मना की जा रही हैं कि ये चीजें अगर उस सुख के साथ मिल गई तो कभी भी उस आत्मा के लिए हमेशा सुख मिलने वाला नहीं है। समझ आ रहा है। अब देखो भगवान के पास में होता क्या है ये भी जानना है, क्या नहीं होता है ये जान लिया, अब ये जानना है कि क्या होता है। ठीक है ना। अभी तक तो ये जाना है कि क्या क्या चीजें नहीं है, किन किन चीजों से भगवान रहित हैं। अब भगवान के पास एक्चुअली होता क्या है वो आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। पढ़ो आगे का श्लोक। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम। पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ो एक बार। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम। देखो अब यहाँ ये बताते हैं कि उस निःश्रेयस में यानी मोक्ष में जो सुख होता है वो कैसा होता है। उसकी एक तो दो विशेषताएं हैं। एक तो वह निरतिशय होता है। कैसा होता है, निरतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर के कोई दूसरा ना हो। और दूसरी चीज निर्वधय, जिसकी कोई भी टाइम लिमिट ना हो, यानी जिसके लिए कोई भी समय की बाउंडेशन ना हो, जो अनंत काल के लिए हो, उस सुख को कहते हैं निःश्रेयस माने मोक्ष का सुख। तो मोक्ष का सुख कब तक रहता है, कब तक रहता है, अनंत काल तक। रसगुल्ले का सुख कब तक रहता है, जब तक वो गले के नीचे नहीं गया। समझ आ रहा ना, जब तक मुंह में है तभी तक है ना। अब मुंह में कितनी देर तक रखोगे, कुछ लोग ज्यादा लोभी लालची होते तो मुंह में बहुत देर तक रखे रहते हैं समझ आ रहा है ना। लेकिन वो मुंह से जैसे ही नीचे जाएगा सुख खत्म। और जो मोक्ष का सुख है वो एक जैसा अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। समझ आ रहा है। पहले के लोग जब बच्चे भी होते थे तो बच्चे की अवस्था में भी
समझ रहे हो? ऐसे तुम्हारी तरह कभी टॉफियाँ नहीं खाते थे, चिंगम नहीं खाते थे, समझ आ रहा है? जैसे आजकल के बच्चे खाते हैं। तो बच्चे आजकल के क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो बहुत देर तक मुंह में रखे रहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को बचपन में ये आदत पड़ जाती है कि मुझे टॉफी खाना है, चिंगम खाना है, तो वो क्यों आदत पड़ जाती है? क्योंकि मुंह में उन्हें बहुत देर तक उससे सुख मिलता है, उसमें से जो है आता रहता है, रस आता रहता है, रस आता रहता है, रस आता रहता है, और रस आना बंद भी हो जाता है तो भी अपने मुंह से वो निकालना नहीं चाहते। फिर बाद में चिंगम देखी ना कभी? चिंगम बिल्कुल खत्म भी हो जाएगी, उसके ऊपर का पिपरमेंट, उसके ऊपर की शुगर सब चली भी जाएगी, तो भी उसको मुंह में दबा दबा करके खींचता रहेगा आदमी। समझ आ रहा है? तो ये जो आदत है ये किस बात की है? कि हम सुख लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें सुख एक लिमिट तक ही रहता है, हमेशा सुख उसमें नहीं मिलता। हमेशा सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। समझ आ रहा है? और यही जो बचपन की आदत है, यही जब आदमी बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? फिर टॉफी नहीं खाता, फिर चिंगम नहीं खाता, फिर वो पान पराग खाता है, बाबा, है ना? फिर वो उसको मुंह में रखे रहता है। समझ आ रहा है ना? फिर उसको मुंह में ही दिन भर रखे रहेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो रात में भी मुंह में रख के सो जाते हैं, ताकि कहीं रात में भी एकदम से कहीं नींद खुल जाए तो हमें उठाना ना पड़ जाए। समझ आ रहा है? ऐसे लोग भी हैं कि नहीं? तुम्हारे मुजफ्फरनगर में है कि नहीं? क्यों को? क्या नाम? जुगनू? तो ऐसे भी लोग रहते हैं, उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं अगर हम रात में हमारे प्राण निकल गए तो हमें आगे तंबाकू मिलेगी कि नहीं? आगे वो पान पराग हमें कहीं मिलेगा कि नहीं? तो इसलिए मुंह में रख के सो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसी जो आदत बन जाती है वो किन लोगों की है? जिन्हें सुख चाहिए बाहर से, बाहर की चीजों से, लेकिन वह सुख उन्हें कभी भी बाहर की चीजों से मिलता नहीं है। तो बचपन में जो बच्चे ज्यादा टॉफी खाते हैं, ज्यादा चिंगम खाते हैं, ज्यादा छोटी छोटी सी चॉकलेट्स जो खाते रहते हैं, उनके धीरे धीरे से उनके दांत सड़ने लग जाते हैं, दांत खराब होने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? और जो बड़े होकर के फिर ये तंबाकू, पान पराग और ये सब चीजें खाने लग जाते हैं, फिर उनके दांत बहुत अच्छे ढंग से सड़ते हैं, जिसको बोलते हैं कैंसर। क्या होता है फिर उनको? कैंसर। तो वो अच्छे वाले दांत सड़ते हैं, दांत के साथ साथ गाल भी सड़ जाते हैं, है ना? फिर धीरे धीरे गला भी सड़ जाता है। तो तब तक तो फिर उनकी मृत्यु के निकट ही आ जाते हैं, तब तक जो है वो छोड़ ही नहीं पाते। तो उनके लिए तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि अब तो जीवन गया। समझ आ रहा है? इसलिए इन चीजों से सुख कम है, दुख ज्यादा है। क्या समझ में आ रहा है? टॉफी खाने से जो रस आ रहा है, उस रस से ज्यादा दुख किस बात का है? कि तुम्हारे अच्छे दांत नहीं आएंगे, बड़े हो जाओगे, दांत कमजोर रहेंगे, कमजोर दांत रहेंगे, कभी चना नहीं चबा पाओगे, कभी मक्के के भुंटे नहीं खा पाओगे, कभी मूंगफली नहीं खा पाओगे। समझ आ रहा है? फिर एक बार जो तुमने सुख ले लिया और उस सुख में तुम एक बार जो है अपने को लीन कर लिए, उसके कारण से जो दुख मिलेगा वो दुख लंबे समय तक मिलेगा। इसलिए इसे सुख नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिन लोगों के लिए भी ऐसी गंदतें आदतें हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, ये गंदी आदतें छोड़ने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? बड़े बच्चे जो मुंह में हमेशा दबाए रहते हैं, गाल में तंबाकू, पान पराग, रजनीगंधा, उसको छोड़ने की कोशिश करें। और जो छोटे बच्चे हैं, तुम लोग तो नहीं खाते ना? चुंगम नहीं खाते, टॉफी नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते, कुछ नहीं खाते? इतने अच्छे बच्चे हैं। अब अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने की कोशिश करना है, ठीक है ना? इन सब चीजों से क्या होगा? इससे तुम्हारे दांत खराब होंगे, भीतर तुम्हें भूख लगना कम हो जाएगी, फिर तुम्हें रोटी नहीं खानी पड़ेगी, फिर तुम्हारे लिए धीरे धीरे सिर दर्द बढ़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। समझ आ रहा है? तो देखो, इसलिए इस सुख को हम अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा सुख कौन सा होता है? जो मोक्ष का सुख है, वो हमेशा फॉर इनफाइनाइट टाइम्स होता है, अनंत काल के लिए होता है। और उस सुख में क्या होता है? विद्या माने होता है ज्ञान, अनंत ज्ञान होता है। भगवान के पास क्या होता है? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान से वो अनंत चीजों को जानते रहते हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज, उनके पास में क्या होता है? अनंत दर्शन। क्या होता है? अनंत दर्शन से वो अनंत चीजों को देखते रहते हैं, है ना?
अनंत जीवों को देखते रहेंगे, अनंत पदार्थों को देखते रहेंगे, अनंतों को देखने की शक्ति जो आ जाती है उसका नाम होता है भगवान। समझ आ रहा है? तो भगवान के पास में क्या होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शक्ति, अनंत शक्ति होती है भगवान के पास। कितनी शक्ति? जो शक्ति कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती, वह अनंत शक्ति किनके पास में है? भगवान के पास में। सुपरमैन के पास तो नहीं, जो तुम देखते रहते हो हैं? शक्ति किसके पास होती है? भगवान के पास में। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसके पास होता है? भगवान के पास। ऐसा स्वास्थ्य कि कभी भी उस स्वास्थ्य में कोई रोग पैदा ही ना हो, है ना। और स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना, माने जो अपने में लीन हो गया वो स्वस्थ हो गया। तो ऐसा स्वास्थ्य किसके पास में है? भगवान के पास। इसलिए जो एक बार अपने में स्वयं में स्थित हो जाता है, अपने में लीन हो जाता है, वह फिर कभी अपने से बाहर नहीं आता। अपना स्वास्थ्य छोड़ करके बीमार होने की चेष्टा कौन करेगा? तो एक बार जो भगवान बन गया, स्वयं में स्थित हो गया, फिर वो बाहर आकर के मनुष्य बनने की कोशिश क्यों करेगा? इसलिए कोई भी भगवान कभी भी मनुष्य द्वारा नहीं बनता। तो भगवान के पास में स्वास्थ्य होता है। प्रहलाद, प्रहलाद माने होता है आह्लाद। आह्लाद समझते हो? आह्लाद नहीं जानते हो? आह्लाद का मतलब होता है बहुत भीतर से ऐसा सुख मिलना जो सुख हमें बहुत दिनों तक याद रहे और बहुत दिनों तक हम उस सुख का एक जैसा उपभोग करते रहें, उसको बोलते हैं आह्लाद। ठीक है ना। कभी आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए, मन की आपकी हो जाए और आपको इतनी प्रसन्नता आ जाए कि लगे आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, तो वो क्या कहलाता है? उसको हम आह्लाद समझ सकते हैं। वस्तुतः वो आह्लाद नहीं है, है ना। आह्लाद वो होता है जो हमेशा एक जैसा बना रहे, एक जैसा हमारा भाव बना रहे। वो भाव हमारा एक जैसा रहता नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारा वो सारा का सारा मजा फीका पड़ जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन भगवान के पास में जो आह्लाद होता है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। और भगवान के पास क्या होता है? तृप्ति होती है। तृप्ति का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, है ना। कभी भी उन्हें अपने आप से विरक्ति नहीं होती कि अब भाई बहुत हो गया, चलो हटो यहाँ से, चलो मोक्ष छोड़ दो, बहुत हो गया, है ना। जैसे आपके मन में आता रहता है बहुत हो गया, पूजन हो गई, बहुत देर हो गई, प्रवचन सुन लिए। ऐसा भगवान के अंदर कभी नहीं होता। उन्हें क्या होता है? हमेशा तृप्ति रहती है। तृप्ति माने हमेशा उनके अंदर एक अद्भुत संतुष्टि रहती है। और इस तरह से वह अपनी प्योरिटी के साथ में रहते हैं, क्योंकि यही सब चीजें उनको हमेशा शुद्ध बनाए रखती हैं। तो भगवान कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। उनके अंदर क्या होती है? शुद्धि होती है, प्योरिटी होती है। ऐसे इन भगवान को अगर हम मानेंगे तो ही हमारे अंदर शुद्ध सुख की भावना आएगी। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान को जैसा शुद्ध सुख मिला है ऐसा ही शुद्ध सुख हमें भी प्राप्त हो। समझ आ रहा है? और ऐसा शुद्ध सुख प्राप्त करने का उपाय कौन बताएगा? उपाय कौन बताएगा? जो भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हमें क्या बताते हैं? उन भगवान का सुख के बारे में हमें बताते हैं। समझ आ रहा है? तो भगवान तो कौन है? अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। भगवान कौन है? अरिहंत परमेष्ठी और उन भगवान के सुख को बताने वाला कौन है? आचार्य, उपाध्याय, साधु। समझ आ रहा है? तो देखो, श्रावक जो होता है, आप लोग कौन हो? श्रावक। श्रावक दोनों काम करता है। भगवान के लिए तो भगवान की पूजा करता है, और जो साधु हैं उनके लिए वह क्या करता है? दान करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है? दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समझ आ रहा है? इन 4 प्रकार के दानों में जो सबसे बड़ा दान होता है वो अभय दान है। अभय का मतलब होता है आप किसी के लिए, उन साधु के लिए कोई अगर ऐसे स्थान बनाते हैं जहां वो बिल्कुल अच्छे ढंग से रहते हुए अपनी आत्मा की साधना करते हैं, तो ये अभय दान कहलाता है। क्या कहलाता है ये? समझ आ रहा है?
वो अभय दान जिसे हम वसतिका दान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वसतिका। वसतिका का मतलब साधु के रहने योग्य स्थान जो होते हैं उन्हें वसतिका कहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आपका ये मंदिर है ना, अब इस मंदिर में वसतिका है कि नहीं है कि है? वो तो काम चला हुआ है। कैसी है? समझ आ रहा है? वो तो अब महाराज हैं तो काम चला रहे हैं है ना, लेकिन वस्तुतः अभी कोई वसतिका अच्छे ढंग से बनी हुई। जैसे आप अपने घर को अच्छे ढंग से बनाते हो, वैसे ही हम भगवान के लिए भी अच्छा स्थान देते हैं, और जो अच्छे श्रावक होते हैं वो मुनि महाराज के लिए भी अच्छा स्थान बनाते हैं, है ना। क्योंकि मुनि महाराज को जहां पर रहने में मन लगेगा वो स्थान भी अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वहां पर प्रकाश आना चाहिए, हवा होनी चाहिए, ऐसा बंद बंद सा नहीं होना चाहिए कि महाराज का मन हो अब भैया 2 दिन हो गए चलो यहां से, है ना। अगर 2 दिन में महाराज चले जाएंगे तो फिर तुम्हें महाराज का लाभ कैसे मिलेगा? समझ आ रहा? 2 दिन में तो तुम्हारी नींद भी नहीं खुलती, पता भी नहीं पड़ता कि महाराज कब आए कब चले गए। समझ आ रहा है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर हमें महाराज का लाभ लेना है, साधु का लाभ लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधु की वसतिका के लिए श्रावक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, अगर साधु के लिए जगह जगह पर हर मंदिरों के आसपास या मंदिरों के स्थानों पर अच्छे ढंग की वसतिकाएं होंगी तो साधु वहां पर रुकेंगे। अन्यथा क्या होगा? आप देखोगे दिल्ली आदि स्थानों में साधुओं ने एक ऐसा तरीका बना लिया है कि साधु वसतिका में नहीं रहते। साधु कहीं पर भी कॉमन जो स्थान है वहां पर रहना चाहिए वहां नहीं रहते, साधु श्रावक के घरों में जाकर के रहते हैं। समझ आ रहा है? ये एक ऐसी गलत परंपरा चल गई है। ये परंपरा को दूर करने के लिए श्रावक को अच्छे ढंग की वसतिकाएं बनाना चाहिए कि महाराज आपको घर में रहने की क्या जरूरत है, आपके लिए ये उचित स्थान बना हुआ है। समझ आ रहा है? ये श्रावक का कर्तव्य है। आपने कभी एक राजा का नाम सुना हो, जो राजा खारवेल, समझ आ रहा है? बहुत प्राचीन राजा हुआ है खारवेल, सम्राट अशोक से भी पहले का। और उस राजा खारवेल ने भी मुनियों के लिए अनेक प्रकार के ऐसे स्थान बनाए, जो गुफाओं में ही उसने ऐसे स्थान बनाए जैसे मुनि महाराज उस पर लेट जाएं, पीछे तकिया तक बनाया उसने। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मतलब वो सब शिला का बना हुआ है, पत्थर का ही, और बिल्कुल पैक बढ़िया। समझ आ रहा है? इस तरीके के पहले स्थान बनाने थे। अब लोगों के पास अब ऐसी जगह तो रही नहीं। अब लोगों के पास में जैसी जगह होंगी वो वैसे स्थान बनाएंगे, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आपको साधु का लाभ लंबे समय तक मिल सकता है ना। अन्यथा साधु क्या करेगा? आपके सामने 1-2 दिन के लिए आएगा, चला जाएगा। अगर आपको साधु का लाभ लंबे समय तक लेना है तो आपके लिए ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि हम अपने लिए जिस तरीके से अच्छे स्थान बनाते हैं, वैसे ही देव शास्त्र गुरु के लिए भी उनकी भी रक्षा करने के लिए हमें अच्छे उचित स्थान बनाने चाहिए। समझ में आ रहा है? ये किसका काम है? ये श्रावक का काम है। और उपदेश देना किसका काम है? मुनि महाराज का। ठीक है ना? तो मुनि महाराज ने तो अपना काम कर लिया, अब आपको अपना काम करना है। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की